हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस क्लास को और भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो ये 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें कल 70 क्वेश्चन तक हो चुका था, आज उसके बाद के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें समाजशास्त्र के संस्थापकों में कई लोगों को विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र के संस्थापकों में कई लोगों को ऐसा विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर हम समाजशास्त्र को भी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रकार है आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। समाजों की विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। राइट आंसर क्या होगा? आदर्श प्रकार है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। कारण दिया गया है उपमानव सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है, क्योंकि मानव सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? सजीव एक रूपता, सजीव समता, सजीव विश्लेषण, जीव। राइट आंसर बताइए। प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। इसे सजीव एक रूपता कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन, दुर्खीम, मैलिनोव्स्की। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, कोई कारण नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। किसी परिदृश्य की प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा, वर्णन, अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उनकी सूचना देना, स्पष्टीकरण, सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का वितरण, खोज, अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना, परिकल्पना। ऑप्शन 5 दिया है विश्लेषण की इकाई, और ऑप्शन में है 2, 5, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा किसी परिदृश्य की प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा। ये है परिकल्पना, इसका होगा ऑप्शन 4। और अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उनकी सूचना देना, ये है खोज। सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का विवरण, इसको स्पष्टीकरण कहते हैं। और अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना, ये है विश्लेषण की इकाई। तो इसमें राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 5। 4, 3, 2, 5 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 4, 3, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी। 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 1, 2। राइट आंसर बताइए। तो सबसे पहले अगस्त कॉम्ट की बुक आई थी स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी, अगस्त कॉम्ट। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये हर्बर्ट स्पेंसर की बुक आई थी। और फिर द डिवीजन ऑफ लेबर इमाइल दुर्खीम की। उसके बाद मैक्स वेबर की बुक आई थी इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो इसमें राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सबसे पहली बुक अगस्त कॉम्ट की स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की सेकंड बुक है। द डिवीजन ऑफ लेबर ये इमाइल दुर्खीम की है। इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी ये मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 क्लास के सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया। समाज शास्त्र में उनके आविर्भाव का सही क्रम बताना है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट। तो समाजशास्त्र में योगदान सबसे पहले अगस्त कॉम्ट का रहा है।
उसके बाद कार्ल मार्क्स, फिर इमानुएल दुर्खिम, फिर मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कार्ल मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाज में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। कारण दिए गए ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए क्योंकि वहां पर 9 औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारखाने तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाज में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए। वहां 9 औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं, कारखाने तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के कार्य हैं संस्कृत का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संकट। 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा के कार्य हैं तो शिक्षा का कार्य सामाजिक संस्कृत का संचरण है, सामाजिक संश्लेषण है, सामाजिक नियंत्रण है। 1 2 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों में निम्न किसने जोर दिया? कोजर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने जोर दिया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लेविस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्वक, मानवीय, औपचारिक। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड क्षतिपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता, सहज बोध, अवलोकन। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है सहज बोध, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण का उद्देश्य है सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, सिद्धांत का प्रशिक्षण, कार्य कारण संबंध स्थापित करना। राइट आंसर बताइए। सर्वेक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है जनसंख्या का विस्तृत कवरेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरणात्मक अविकल्प के साथ कौन सा संबंधित है? जनांकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण, विकास हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा की कारणात्मक व्याख्या, अन्योन्य सांस्कृतिक अध्ययन। राइट आंसर बताइए। विवरणात्मक अविकल्प के साथ कौन संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है जनांकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जात कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, व्यवहारिक तर्क, किसी तर्क का उपयोग नहीं करते। निर्जात कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है व्यवहारिक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है? प्रघटना शास्त्र, वर्डस्टेहन, निर्जात कार्य पद्धति, संरचनावाद। संवादात्मक विश्लेषण किस पद्धति का भाग है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है निर्जात कार्य पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जात कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? 1940 के दशक, 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक। राइट आंसर बताइए। निर्जात कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 1940 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज में आत्म उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसने दिया? वेबर, दुर्खीम, मीड, गॉफमैन। आधुनिक समाज में आत्म या स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक कृति किसने लिखी? बर्गर, लकमैन। बर्गर और लकमैन दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये कृति बर्गर और लकमैन दोनों ने लिखी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टडीज इन एथनोमेटोलॉजी। 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1 4 2 1 3। राइट आंसर बताइए। एक तरफ पुस्तक के नाम है, दूसरी तरफ विचारक हैं। राइट आंसर क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये बुक है बर्गर और लकमैन की। फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड ये है अल्फ्रेड सोज की। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ गॉफमैन की है। स्टडीज इन एथनोमेटोलॉजी गॉरफिंकल की है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 प्रकारवार समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है क्योंकि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं को संगठित रूप में देखता है। यह विचार किसका है? कोलोमी, अलेक्जेंडर, पार्सन्स, मर्टन।
9 प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है, जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं को संगठित रूप में देखता है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जेफरी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? स्मेल्सर, अलेक्जेंडर कोलोमी, बर्नहार्ड जेसन। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक बुक लिखी है जे.सी. अलेक्जेंडर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम किस निम्न में से कौन से वर्ष में पारित हुआ? 1963, 1965, 1984, 1961। दहेज निषेध संशोधन अधिनियम राइट आंसर क्या होगा? दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1984 में पारित हुआ था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूह की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? प्रवर्तित निर्धनता, निर्धनता की संस्कृत, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूह की जीवन यापन स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? तो इसमें सापेक्ष निर्धनता होगा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है? कोजर, मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, लकमैन। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। कारण है, उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में वृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है क्योंकि उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में वृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? घुरिये शरण मुखर्जी, घुरिये ओमेन शरण, घुरिये देसाई मुखर्जी, घुरिये ओमेन देसाई। कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, घुरिये, जीएस घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? जीएस घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, ए.के. शरण, एस.सी. दुबे। राइट आंसर बताइए।
भारतीय समाज का आनुभविक समाज शास्त्र संभव नहीं है, यह किसने सिद्ध करने का प्रयास किया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है A.K. सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी आनुभविकवाद चालू किया? G.S. घुरिये, R.K. मुखर्जी, A.K. सरन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी आनुभविकवाद चालू किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है G.S. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है, स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। कारण दिए गए, यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से। A सही है, R गलत है, A और R दोनों सही है। A गलत है, R सही है, A और R दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए। स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, A सही है परंतु R गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम संघ क्या है? संघ, संगठित हित, समूह, महासंघ, उपर्युक्त सभी। श्रम संघ क्या है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है संगठित हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। सबसे पहले विभेदीकरण, फिर श्रेणीबद्धता, फिर मूल्यांकन, फिर लाभप्रद। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में विकास के स्तर का माप करने के लिए प्रोफेसर महमूद उल हक द्वारा उपयोग किए गए मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित सूचक समाविष्ट हैं। सही उत्तर चिन्हित करें। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, समता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता, खुलापन, स्वतंत्रता और समानता। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। स्टॉकहोम सम्मेलन, विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग, वैश्विक 2000 आयोग। 1 2 3 4 1 4 2 3 2 3 1 4 3 2 4 1। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद वैश्विक 2000 आयोग, उसके बाद विश्व संरक्षण कूटनीति और विश्व पर्यावरण आयोग। इसमें राइट आंसर होगा 1 4 2 3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों ने जनसंख्या के अध्ययन में योगदान किया है, उन्हें काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर का चयन करें। थॉमस माल्थस, वारेन एस थॉम्पसन, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। 1 2 3 4 1 3 2 4 2 3 4 1 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा जनसंख्या के अध्ययन में योगदान, सबसे पहला योगदान है थॉमस माल्थस का, उसके बाद वारेन एस थॉम्पसन का, फिर हर्बर्ट स्पेंसर का और उसके बाद किंग्सले डेविस का। तो इसमें राइट आंसर होगा 1 2 4 3। 1 2 4 3। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। सबसे पहले थॉमस माल्थस ने जनसंख्या का अध्ययन किया, उसके बाद वारेन एस थॉम्पसन ने, फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने और उसके बाद किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य पूर्ति की गणितीय वृद्धि। डबल डे, पथ्य आहार सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत डाल्टन, सामाजिक केशकत्व सिद्धांत ड्यूमा, थॉमस माल्थस। 1 2 4 3 2 3 4 1 5 1 3 4 3 4 1 5। राइट आंसर बताइए। जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य पूर्ति। जनसंख्या ज्यामितीय वृद्धि में बढ़ती है और खाद्य पूर्ति गणितीय वृद्धि में। तो ये है माल्थस का। ऑप्शन 5 है। और पथ्य आहार सिद्धांत, पथ्य आहार सिद्धांत ये है डबल डे का। और इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत ये है डाल्टन का। और सामाजिक केशकत्व सिद्धांत ये है ड्यूमा का। तो इसमें राइट आंसर होगा 5 1 3 4। 5 1 3 4। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य पूर्ति की गणितीय वृद्धि माल्थस, पथ्य आहार सिद्धांत डबल डे, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत डाल्टन, सामाजिक केशकत्व सिद्धांत ड्यूमा। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।